रासेल लॉवेल ने हमें बताया कि जिस तरह फाउंटेन के 3 एस्पेक्ट्स हैं कि सनशाइन धूप में, उसके बाद मूनलाइट चांदनी रात में, फिर स्टारलाइट तारों की रात में। तो उन्होंने बताया कि फाउंटेन जब सनलाइट होता है, सूर्य की रोशनी होती है, तब भी वह प्रसन्न होता है और अपने निरंतर कार्यों को करता रहता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी जब कठिनाइयों का दौर हो, मुश्किलों का दौर हो, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हों, उस समय भी उन्हें निरंतर अपने कार्यों को करते रहना चाहिए और खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वह अपने कार्यों को कंटिन्यूटी दे सके। उसके बाद यदि आप उस मुश्किल के दौर में अपने कार्यों को निरंतर करते रहे तो आगे आपके लाइफ में फिर आएगा मूनलाइट, जब आप काफ़ी संतुष्ट होंगे और खुश भी होंगे। और मूनलाइट में आने के बाद यदि आप निरंतर कार्य करते रहें, आपने स्थिरता नहीं लाई अपने काम में, तो आपके जीवन में एक तीसरा जो स्टेप आएगा, स्टारलाइट। हर व्यक्ति अपने जीवन में स्टार बनना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयां छूना चाहता है, लेकिन वह इन तीनों एस्पेक्ट से, इन तीनों रूट से ही जाकर वह स्टार तक पहुंच सकता है, यानी स्टार लाइट में पहुंच सकता है। तीनों ने वही बात हमें बताई जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी की भी व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, वह इस फाउंटेन के अनुसार, जैसे वह इन तीनों दौर में, इन तीनों जो है स्टेप में, इन तीनों जो है एस्पेक्ट में रह के कार्य किया, ठीक उसी तरह हमें भी कार्य करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि फाउंटेन हमें और क्या सिखाता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सिंग्स बेस्ट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दे रेस्ट। कह रहा कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स द फाउंटेन, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स फाउंटेन, फव्वारा सभी मौसमों की खुशी, स्टिल सीम्स बेस्ट अभी भी वह सबसे अच्छा लग रहा है, स्टिल सीमिंग बेस्ट अभी भी वह अच्छा लग रहा है, अच्छा प्रतीत हो रहा है। अपवर्ड और डाउनवर्ड ऊपर या नीचे की ओर गति करते हुए, मोशन गति करते हुए, दे रेस्ट आपकी आराम, आपका आराम। अर्थात कह रहा है कि फव्वारा सभी मौसमों में प्रसन्न होता है, इसलिए वह अभी भी सबसे अच्छा लग रहा है। फव्वारा ऊपर और नीचे की ओर गतिमान होता है और यही उसका आराम होता है, यही उसका आराम होता है। फव्वारा सदैव ऊपर और नीचे की ओर गतिमान होता है, यही उसका आराम होता है। फिर से देखिए, ग्लैड्स ऑफ ऑल वेदर्स सभी मौसमों की खुशी, स्टिल सीमिंग्स बेस्ट अभी भी सबसे अच्छा लग रहा है। अपवर्ड और डाउनवर्ड ऊपर या नीचे की ओर, मोशन दे रेस्ट आपका आराम गति। अर्थात फव्वारा सभी मौसमों में खुश होता है और वह हमेशा गतिशील होता है और यह गति ही उसका आराम है। नेक्स्ट पैराग्राफ, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज यूरी मोमेंट यूर द सेम। कह रहा है कि फाउंटेन फुल ऑफ नेचर, फव्वारा प्रकृति की शक्तियों से भरा हुआ है, प्रकृति की शक्तियों से भरा हुआ है, यानी फव्वारे में एक प्राकृतिक शक्ति होती है। फिर कह रहा है कि नथिंग कैन टेम, इसे वश में नहीं किया जा सकता। चेंज यूरी मूवमेंट, हर पल यह बदलता है, फिर भी यूर द सेम हमेशा एक जैसा होता है। अर्थात क्या कह रहा है कि फव्वारे में एक प्राकृतिक शक्ति होती है और उसे कोई वश में नहीं कर सकता, यानी रोक नहीं सकता उसे जो है। फिर कह रहा है कि फव्वारा परिवर्तनशील होता है, हमेशा यह चेंज होता रहता है, फिर भी सदैव एक समान होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सीजलेस
सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दे एलिमेंट। कह रहा है कि सीजलेस स्पायरिंग होता है लगातार ऊपर ही उठते जाना, सीजलेस कंटेंट और निरंतर अपनी धारणाओं को, उसकी जो धारणा है, जो सोच है, उसको बनाए रखना। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा या धूप, दे एलिमेंट्स, तुम्हारी यही तत्व है, यही ताकत है। कह रहा है कि फव्वारा लगातार ऊपर उठते जाता है, यही उसकी धारणा है, यही उसकी सोच होती है। अंधकार और प्रकाश उसके तत्व हैं। फिर से देखिए, सीजलेस स्पायरिंग, लगातार ऊपर उठते जाना, सीजलेस कंटेंट, निरंतर यह धारणा, डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा या धूप, दे एलिमेंट, तुम्हारे तत्व। अर्थात कह रहा है कि फव्वारा लगातार ऊपर उठते जाता है, यही उसकी धारणा होती है, और कह रहा अंधकार और प्रकाश उसके तत्व हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। कह रहा है कि ओ अत्यंत सुंदर फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे दिल को भी फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड लाइक दी, अपने जैसे ऊपर की ओर रहने दो। अर्थात कह रहा कि ओ अत्यंत सुंदर फव्वारे, मेरे हृदय को तुम जैसा ताजा, परिवर्तनशील, स्थिर और ऊपर की ओर बढ़ते रहने, चलने वाला रहने दो। तो इस तरह से द फाउंटेन हमें यह बताता है कि हमें अपने जीवन में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। यदि हम भी फव्वारे की तरह सनशाइन, धूप, कठिन समय में, कठिन परिस्थितियों में अपने आप में हैं, तो भी हमें अपने कार्यों को निरंतर करते रहना चाहिए। तभी हमारे जीवन में एक दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा पहलू दिखेगा, जिसे हम कहते हैं मूनलाइट। जब हमें शीतलता, शांति मिलती है और हमें यह महसूस होता है कि हमारे उस समय के, यानी सनशाइन के कठिन परिश्रम का परिणाम है जो आज हम मूनलाइट यानी सफलताएं देख रहे हैं। लेकिन उस सफलताओं में यदि हम फिर निरंतर अपने कार्यों में लगे रहें, तो एक तीसरा एस्पेक्ट हमारे जीवन में आता है, जिसे हम बोलते हैं स्टार लाइट। जब हम तारों की रात में एक ऊंचाइयों पे होते हैं, लेकिन इन सब तक पहुंचने के लिए निरंतर कार्यों को करते रहना होगा। जिस तरह वह हर मौसम में अपने कार्यों को करता रहता है और खुश रहता है, ठीक उसी तरह हमें हर परिस्थितियों में अपने कार्यों को जारी रखना है, करते रहना है और खुश रहना है, जिससे हम भी एक दिन स्टार लाइट तक पहुंच सके, स्टार बन सके। तो फव्वारा हमें बहुत कुछ सिखाता है, और कहीं न कहीं सच्चाई यह है कि हमारे जीवन में भी इसी तरह से एक स्टेप बाय स्टेप वक्त आते हैं। तो थैंक यू सो मच।